ट्रेडर डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं वरुण दुबे। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिले और एसजीएक्स निफ्टी देखिए शानदार संकेत दिखा रहा है। अच्छी खासी बढ़त आपको यहां पर जो है नजर आएगी। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी देखे तो शतक लगा रहा है। करीब 100 अंकों की जो तेजी है यहां पर आपको देखने को मिल रही है। 17,955 के स्तर पर फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आएगा। पूरे 100 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात की जाए तो खास तौर पर आप देखें कि जो अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर्स है, डाउ फ्यूचर्स है, नास्डैक फ्यूचर्स है, वहां पर भी जो संकेत है वो सपोर्टिव है और पूरा ये बात साफ होती हुई नजर आ रही है कि आज हफ्ते की जो शुरुआत है वो बढ़िया तेजी के साथ देखने को मिल रही है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स करीब 177 यानी आधे % की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और नास्डैक फ्यूचर्स में भी अगर आप देखें तो 73 अंक यानी करीब आधे % की तेजी जो है आपको यूएस फ्यूचर्स में आपको नजर आ रही है। और एसजीएक्स निफ्टी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अब बहुत बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। वरुण, कैसे देख रहे हैं आप संकेतों को? डेफिनेटली देखिए आशीष, संकेत तो बहुत अच्छे हैं। अगर आप फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो यूएस के मार्केट जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत मिला जुला कारोबार देखने मिला। डाउ जो है करीब 200 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा इम्पैक्ट था। हालांकि वहाँ पे भी देखिए स्मॉल कैप जो रसल 2000 है वहाँ पे करीब 0.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली। तो ओवरऑल अगर आप यूएस के मार्केट देखेंगे तो मिला जुला रुझान था। लेकिन हमारे मार्केट जो है आज सुबह अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हमारे मार्केट नहीं, बेसिकली अगर एशिया के सभी मार्केट्स आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको हरियाली देखने मिलेगी। हैंगसेंग 1% से ज़्यादा तेजी दिखा रहा है। आपने जैसे कहा कि निकाय जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन वो भी हर निशान में है। डाउ फ्यूचर में अच्छा उछाल है। एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है। तो कहीं से कहीं तक कमजोरी के संकेत नहीं है, ओवरऑल संकेत जो है वो तेजी के हैं। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स ने 60,000 का लक्ष्य छुआ था। उम्मीद करते हैं कि आज निफ्टी जो है वो 18,000 का लक्ष्य छुएगा। लेकिन एक ही चीज़ है आशीष, ब्रेंट क्रूड जो है वो लगातार तेजी दिखा रहा है। अब $80 $79 के आसपास पहुंच चुका है। नो डाउट सप्लाई कंस्ट्रेंट है उसके चलते पहुंचा। ये अगर एक टेम्पररी चीज़ है ना तो ठीक है, लेकिन अगर परमानेंटली क्रूड ऑयल जो है वो $80 के आसपास रहता है तो ये इंडिया के लिए दिक्कत की बात हो सकती है। क्योंकि इकोनॉमिकली अगर आप देखेंगे तो वो दिक्कत की बात होगी, क्योंकि आप क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, ये मत भूलिएगा। और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो रुपये पे होता है। तो ठीक है, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये एक है ना नज़र में रखने वाला इवेंट होगा कि क्रूड ऑयल कहाँ जाके थमता है और स्टेबलाइज करता है। अगर 80 के ऊपर निकल गया तो हमारे लिए इकोनॉमिकली थोड़ी दिक्कत हो सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक तो हम आपको रोज बताते ही है क्या खरीदना है क्या बेचना है। तो बिल्कुल संकेत जो है बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन चिंता की बात बता दी वरुण ने कि क्रूड यहाँ पर जो तेजी आ रही है, इससे पहले देखिए वरुण ऐसा होता था कि जब कोरोना से हम उभर रहे थे, सारी अर्थव्यवस्थाओं में एक रिकवरी आ रही थी, तब जिस दिन क्रूड में तेजी आती ना तो भारतीय बाजार भी पूरी तरीके से चीयर करते थे कि चलिए आप कमोडिटीज़ में आपको एक अपटेक देखने को मिल रहा है, क्रूड में तेजी आ रही है, मांग हो रही है, यानी ग्लोबल चीज़ें जो कंजम्पशन है वो नॉर्मल स्तर पर जा रहा है। लेकिन अब $80 है ना, यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत क्लोजली वॉच करना होगा कि ओवरऑल मार्केट्स इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो इसके तरफ पे देखने को मिलेगा। वरुण, सबसे पहले आपसे ही जानते हैं कि कैश की कैटेगरी में आपने कौन सा स्टॉक चुना है? देखिए एनबीसीसी ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। दरअसल इस कंपनी के लिए खबर आई है कि मालदीव्स में इसको सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर मिला है। 970 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर विन के चलते मेरे ख्याल से एनबीसीसी को आज आपको लड़ा कर रखना चाहिए। यह कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर है, तो इसके चलते आज ये स्टॉक जो है वो रिएक्ट कर सकता है। और वैसे भी देखिए मुझे लगता है कि आज जितने भी छोटे मझोले स्टॉक्स हो या बड़े स्टॉक्स हो ना, उनमें इनिशियली तो आपको अच्छा मूवमेंट जो है वो देखने मिलेगा। इसके लिए इस काउंटर में आज खरीदारी करके चलेगा। 48 के लक्ष्य ले 45.5 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से आशीष में देख रहा हूँ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर जो इस कंपनी को मिले हैं और काफ़ी सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर भी जो है इस कंपनी को लगातार मिलते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये ऑर्डर विन का सिलसिला चलता रहा ना तो शायद वो पुराने दिन एनबीसीसी के वापस लौट सकते हैं। हालांकि सही में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे पता नहीं, लेकिन हाँ ऑर्डर विन का जो सिलसिला है इस कंपनी का काफ़ी बेहतर देखने मिलता है। बड़ी उम्मीद दे दी है वरुण आपने जो एनबीसीसी के निवेशकों को कि पुराने दिन लौटते हुए नजर आएंगे। बहुत क्लोजली वॉच करना होगा यहाँ पर कि किस प्रकार का एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन नो डाउट खबर बहुत पॉजिटिव है, उसका इंट्राडे में रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। और वैसे भी देखिए बाजार पूरी तरीके से जो है आज तेजी को ही सपोर्ट करेगा। कैश की कैटेगरी में मैंने चुना है ऑयल इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉक ऐसा ना कि इसको कोई पूछता नहीं था। यहाँ पर जितने निश्चित तौर पर एक बढ़िया रिवर्सल आया, ब्रेकआउट आया, एक तरफा बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिली, उसके बाद थोड़ा सा थमसा गया। लेकिन अब जिस प्रकार से आप देखिए कि क्रूड में बढ़िया रिकवरी आ रही है, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है,
तो इसका एक असर देखने को मिलेगा ऑयल इंडिया में और खरीदारी करके चल सकते हैं इंट्राडे में। हालांकि स्टॉक की खासियत है ना कि कोई बड़े मूव देता नहीं है, बड़ा मूव अगर दिन के दौरान आ भी जाता है तो स्टॉक जो है ना ऑफ हाइज हो जाता है, तो आपको इसको थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना होगा। 217 के आसपास की जो क्लोजिंग है तो आप 3 रुपये नीचे यानी 214 रुपये का लगाना होगा आपको स्टॉप लॉस, और 222 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। जिस प्रकार का चार्ट का स्ट्रक्चर है, खासतौर पर अगर आप देखें डेली और वीकली चार्ट पर, और ब्रेंट की तरफ से भी जो संकेत आ रहे हैं सपोर्टिव है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है आज का फ्यूचर्स, और फ्यूचर्स में भी देखिए सिमिलर तर्क के ऊपर मैंने स्टॉक चुना है। जिस प्रकार से ब्रेंट पे तेजी आई है, मैं मान रहा हूँ कि ONGC में खरीदारी करनी चाहिए। और ONGC तो एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे ध्यान में आता है कि वरुण आपने भी लंबी अवधि के लिहाज से काफ़ी निश्चित तौर पर सजेस्ट किया, हमने भी लगातार यहाँ पर खरीदारी की राय दी, क्योंकि सरकारी कंपनीज में देखें तो वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा नजर आती है, और सबसे बढ़िया बात होती है इनका डिविडेंड इतना शानदार होता है कि हर साल जो है आपके अकाउंट में अच्छी खासी राशि आपको आती हुई नजर आएगी। जिस प्रकार से अभी देखिए करंट इंटरेस्ट रेट्स लगातार गिर रहे हैं, तो जो निवेशक हैं उन्हें डेट में ज़्यादा मुनाफा हो नहीं रहा, ज़्यादा पैसा बन नहीं रहा, फिक्स डिपॉजिट पैसे नहीं दे रहे हैं, 6% के आसपास चल रही हैं ब्याज दरें, उतना तो इन्फ्लेशन ही है। तो ONGC और कुछ ऐसी कंपनीज ऐसी है ना जहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं कंफर्ट के लिहाज से, और आपको यहाँ पर डिविडेंड के साथ एक रेगुलर इनकम का फ्लो भी मिलेगा, और कैपिटल अप्रिसिएशन भी धीरे धीरे हम देखते रहेंगे। और मुझे देखिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी आप देखें तो इस खबर के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है ONGC। यहाँ पर करीब 139-140 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलेंगे। 134 रुपये का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। डेफिनेटली तो ONGC डेफिनेटली जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं काउंटर रिएक्ट करता है ऑयल इंडिया और ONGC। इनफैक्ट आशी आप कह रहे थे ऑयल इंडिया चलता नहीं, देखिए फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ऑयल एंड गैस क्षेत्र में सबसे ज्यादा चलने वाला स्टॉक यही था, 1.5% के आसपास थी। लेकिन चला 1.5% ना वरुण, 1.5% में मजा नहीं आता, चले स्टॉक तो 5% 10% आता है तब बढ़िया लगता है। लेकिन इसने ना पेशेंस इतना टेस्ट किया, देखिए ऐसा कुछ खराब था नहीं कंपनी के अंदर, पहले कुछ खबरें थी, एक तरफा गिरावट आई, रिवर्सल बना, तभी भी हमने इसको सजेस्ट किया था, लेकिन समाव ने रडार से मिस हो जाता है, स्टॉक की ज्यादा चर्चा भी नहीं होती है। लेकिन आप बता रहे कि शुक्रवार के सत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी यहाँ पर ही देखने को मिली, तो मेरा भी अब भरोसा जो है बढ़ता जा रहा है। डेफिनेटली ऑयल एंड गैस स्पेस में सबसे ज्यादा खरीदारी जो इस काउंटर में देखने मिली थी, और जैसे कि आप कह रहे हैं 1.5% से कुछ नहीं होता, ठीक है आज 5% चल जाएगा। चलिए मेरे तरफ से एक बात का आज ही शायद बिकवाली का कॉल है, और वो है यूनाइटेड बेवरेज का। देखिए इस कंपनी के लिए सब कुछ पॉजिटिव है, PVR आयनर्स खुल रहे हैं, खासकर सब जगह मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा बिग इम्पैक्ट जो है लिकर काउंटर्स पे आता है। इनफैक्ट कर्नाटका में तो पब खोलने की अनुमति दे दी है 3 अक्टूबर से, तो उसका इम्पैक्ट तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो कम से कम ये जितनी भी लिकर काउंटर्स है ना उन पे आपको देखने मिलेगा। और अक्रॉस लिकर स्पेस हो सकता है कि आज तेजी हो, लेकिन इसके बावजूद इस काउंटर के फ्यूचर पे मैं बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के लिए खबर आई है और वो काफी ज्यादा नेगेटिव है, और वो ये है कि CCI ने यूनाइटेड बेवरेज, कार्लसबर्ग और सैब मिलर समेत 11 लोगों पे जुर्माना लगाया है। 2009 से 18 के बीच में जो इन्होंने बियर बेची थी उसमें कैपिटलाइजेशन के आरोप लगे और सीधे 750 करोड़ के आसपास का जुर्माना लगा दिया है। अब सोचिए 750 करोड़ का जुर्माना को भरना पड़ेगा। हालांकि आगे काफी सारी चीजें होंगी, लेकिन नो डाउट जो जुर्माना है वो इस कंपनी को भरना पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट जो है इंट्राडे में शायद आपको इस काउंटर में देखने मिल सकता है। लेकिन अब इसमें 2-3 चीजें हैं। स्टार्टिंग में आप इस काउंटर को शॉर्ट कीजिएगा, क्योंकि नो डाउट जुर्माने का जो इम्पैक्ट है आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा, उसके चलते स्टॉक में आज दिन भर थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा भी लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़ा हैंगओवर जो था अब इसके ऊपर वो निकल जाएगा। ठीक है 750 करोड़ का आपने जुर्माना भर दिया, आगे अब आपको कोई टेंशन नहीं है, तो उसके बाद आपके पास खरीदारी के अच्छे मौके होंगे। तो इंट्राडे में आप इसमें बेच के चलिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है ना, तो उसी निचले स्तरों पे आपको एक्चुअली खरीदना चाहिए इस काउंटर। तो रणनीति बना के चलिए इस काउंटर में, इंट्राडे के लिए बेचना है, लॉन्ग टर्म के खरीदना है, जिसके लिए फ्यूचर में मैं इस काउंटर में आज आपको बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। तो संभाल के इस काउंटर में आपको ट्रेड करना है। चलते ऑप्शंस की ओर। और ऑप्शंस में जैसे कि आशीष आपने ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनी चुनी थी, मैंने भी गेल इस काउंटर को चुना है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में नो डाउट इस काउंटर में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिला था, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से कच्चे तेल में उबाल देखने मिला है उसका इम्पैक्ट आज आपको गेल में भी देखने मिलेगा। एक बेहतर ट्रेडिंग बेट है, इनफैक्ट मुझे लगता है ये बेहतर फंडामेंटल बेट है। वैसे तो अगर देखेंगे तो फंडामेंटल जो मेरा इस काउंटर पर टारगेट है वो करीब 200 रुपए के आसपास का है, क्योंकि जिस तरह से कच्चे तेल में तेजी देखने मिल रही है उसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट टाइम जब गैस रिविजन होगा उसमें देखने मिलेगा। इस बार तो 60-70% के आसपास बढ़ेंगे गैस के दाम, लेकिन उसके बाद भी आपको इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा जिस तरह से कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी देखने मिल रही है। क्योंकि जब गैस के दाम बढ़ते हैं ना वो 3 महीने लैग से बढ़ते हैं, तो उसका असर आपको देखने मिलेगा पिछले 3 महीनों में जिस तरह से कच्चे तेल में बढ़त देखने मिली है।
हालांकि साथ ही साथ जो मोनेटाइजेशन का पाइपलाइन मोनेटाइजेशन का प्लान है इस कंपनी का, वो भी एक बहुत बड़ा प्लान है। याद रखिएगा फ्राइडे को जो खबर आई थी उसका इम्पैक्ट भी आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। वैसे तो 200 रुपये का टारगेट है, लेकिन इंट्राडे में 150 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद के चलना चाहिए। 5 रुपये का आप यहाँ पे लक्ष्य रखिएगा, 3.6 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है इस काउंटर में। तो चलिए मैं आपको अपना जो ऑप्शंस का स्टॉक है वो बताता हूँ। और यहाँ पर मैंने चुना है बायोकॉनकोर, जैसे कि वरुण बता रहे थे कि उनकी लिस्ट में भी एकमात्र स्टॉक ऐसा है जहाँ पर वो बिकवाली कर रहे हैं। मेरे पास भी एक ही स्टॉक है जहाँ पर बिकवाली करनी होगी, वो है बायोकॉन, क्योंकि खबर यहाँ पर आ रही है कि इनकी जो मलेशियन आर्म है, यहाँ पे मलेशियन एंटिटी की जो है यूएसएफडी ने प्री अप्रूवल जांच की, और जांच के बाद अगर आप देखें तो भारी भरकम 6 ऑब्जर्वेशन मिलते हुए नजर आए हैं। और इस स्टॉक अगर आप देखें तो बहुत लंबे समय से लागट रहा है, बाजार ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन इसका जो रिटर्न की प्रोफाइल देखें तो काफ़ी ख़राब नज़र आती है। पिछले 3 साल में 48% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। साल की शुरुआत से 23%, एक साल के हिसाब से देखें तो 20%, एक महीने के लिहाज से देखें तो करीब 4% का पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिला है। हर लिहाज से आप देखें ना, स्टॉक बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। फार्मा स्पेस में मैं मानता हूँ कि और भी बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर आपको बेहतर विकल्प देखने को मिल सकते हैं, लेकिन चलिए इस खबर के चलते एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और ये 360 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदने की राय होगी। 12 रुपये का लक्ष्य होगा। दिन के दौरान मैं मान रहा हूँ कि करीब 12 से 15 रुपये जो है इन द मनी हो सकता है ऑप्शन, अगर आपकी सही समय पर एंट्री हो जाए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का लगाएंगे, हालांकि खबर ऐसी है कि स्टॉप लॉस की संभावना ट्रिगर होने की बहुत कम है। 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं पुट ऑप्शन में। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब अगली कैटेगरीज होंगी टेक्नो और फंडा पिक। वरुण से जानते हैं उनकी टेक्नो पिक। ओके आशीष, ये जो स्टॉक है ना, मैं सोच रहा था इसको फिट कहाँ करूँ, टेक्निकल में फिट करूँ, फंडा में फिट करूँ, इन न्यूज़ में फिट करूँ। फाइनली मैंने इसको टेक्निकल में ही फिट किया है, क्योंकि पिछले, और ये स्टॉक है आईएनएक्स लीजर। पिछले कुछ दिनों से आप देखिए जितने भी मल्टीप्लेक्स शेयर्स है उनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो आईएनएक्स लीजर में आखिरी आधे घंटे में एक बेहतरीन अपटिक जो है वो देखने मिला था। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था कि इसमें बाइंग इंटरेस्ट जो है वो लौट रहा है। और खबर ये आई उसके बाद कि महाराष्ट्र में अब जो सिनेमा हॉल्स है वो 22 तारीख से खुलने जा रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको देखने मिलेगा आज पीवीआर और आईएनएक्स लीजर में। इसके चलते मैंने आईएनएक्स लीजर को अपना टेक्निकल पिक चुना है। 360 के लक्ष्य से खरीदारी कीजिएगा, 342 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है एचडीएफसी बैंक। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय दी, हालांकि अभी तक स्टॉक में जो है बड़ा जो मूव है एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं ना, उनके चार्ट स्ट्रक्चर बहुत शानदार नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत जल्द यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होते हुए नजर आएगा, क्योंकि जिस प्रकार का कंसोलिडेशन आपको डेली चार्ट पर देखने को मिल रहा है और सिमिलर ट्रेंड जो है आपको वॉल्यूम जो इनकी प्रोफाइल है यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और पिछले 2 सत्रों से मैं अगर आप देखें तो मोर देन 20 डे एवरेज वॉल्यूम के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है। स्ट्रक्चर बहुत सपोर्टिव है डेली चार्ट्स पर भी और वीकली चार्ट्स पर भी, यानी दोनों टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो स्टॉक में जो है काफ़ी बुलिश स्ट्रेंथ जो है नजर आ रही है। तो यहाँ से करीब मैं मान रहा हूँ कि 200 रुपये तक की अपसाइड जो है आपको एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलेगी। तो कॉल ऑप्शन और फ्यूचर्स के झंझट में ना पड़े, आप यहाँ पर अपनी जो रिस्क एपेटाइट है उसके अनुसार डिलीवरी में इस पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। और अच्छी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, करीब 1800 रुपये तक के लक्ष्य आपको एचडीएफसी बैंक पर देखने को मिलेगी। लेकिन आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा दूर का लगाना होगा, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स हैं बहुत वॉलेटाइल होते हैं, चॉपी सेशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो 1490 रुपये का जो है आपको एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखते हुए एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करनी है और 1800 रुपये का लक्ष्य होगा। यहाँ पर बड़ी तेजी और अच्छा उछाल एक्सपेक्टेड है, खरीदारी करके चलेंगे। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है स्टॉक नितिन स्पिनर्स। इस स्टॉक पर अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, स्टॉक में ब्रेकआउट आया, एक तरफा कंटिन्यूस तेजी स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मोमेंटम फेड आउट होते हुए नजर आया। जब टेक्सटाइल स्पेस के जब स्टॉक्स थे सारे बजिंग थे, तब काफ़ी बड़ा मूव इस स्टॉक पर देखने को मिला था। अब इस स्टॉक में काफ़ी बढ़िया करेक्शन आ चुका है और अब यहाँ पर आपको खरीदारी का मौका फिर से एंट्री करने की जो एक प्लान है वो बनाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखें इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉटन के कीमतों में तेजी आई और इनफैक्ट कॉटन का चार्ट भी देखेंगे, कॉटन फ्यूचर्स का चार्ट, तो आपको नजर आएगा कि बहुत बड़े ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पर और पूरी जो थीम है टेक्सटाइल स्पेस की वो दोबारा बजिंग होते हुए नजर आ सकते हैं। तो नितिन स्पिनर ये स्टॉक मैंने चुना है, एक और स्टॉक इसी खबर पे चुना है, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन 260 रुपये का लक्ष्य होगा नितिन स्पिनर्स में, स्टॉप लॉस लगाना है करीब 170 रुपये का। ओके चलिए, मेरे तरफ से जो फंडा पिक है वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस काउंटर में खरीदारी कीजिएगा। बैंकिंग स्टॉक से तो फंडामेंटल में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन खबर इस कंपनी के लिए ये आई है कि इस कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट दिया है, जहाँ पे कहा है कि कोविड पाबंदी घटना के बाद जो डिसबर्समेंट है उसमें बढ़ोतरी हुई है, कलेक्शन में सुधार हुआ है और रिस्ट्रक्चर बुक जो है
उसके कलेक्शन एफिशिएंसी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल कमेंट्री है थोड़ी पॉजिटिव है, उसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ तेजी हो सकती है। 20.6 के टारगेट के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 19.4 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट रखना, थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है इसके लिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे आईपीएल स्टॉक की। और आज का हमारा आईपीएल स्टॉक, मेरा आईपीएल स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। देखिए इसके पहले भी हमने आपको बाटा बताया था 1500-1600 के आसपास के लेवल पे, ऑलमोस्ट 1800 1850 के लेवल पे आसपास वो जा चुका है। और अब रिलैक्सो जो है इन लेवल्स पे काफी अच्छा लगता है। 1160 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से अगले 4-5 महीनों में ये आपको 1400 के आसपास के लेवल दिखा सकता है। जिस तरह से इकोनॉमिक्स ओपन अप हो रही है और अब थिएटर्स, मॉल्स सब ओपन अप हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट जो है, स्कूल्स ओपन अप हो रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो आपको फुटवेयर इंडस्ट्री पे देखने मिलेगा, फुटवेयर स्टॉक्स पे देखने मिलेगा। इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। एक बहुत बड़ा ओपन अप थीम का बेनिफिशियरी है। 1400 के लेवल के लिए यहाँ खरीदारी करके। तो चलिए आईपीएल स्टॉक यानी निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है फिनिक्स मिल्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और तर्क तो देखिए वरुण ने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा ही दिया है कि हर चीज़ अब ओपन अप हो चुकी है। कुछ भी ऐसा नहीं है इकोनॉमी में जहाँ पर अगर आप देखें तो बंद है। सिनेमा घर महाराष्ट्र में खुलने वाले हैं और महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो इनके 2 बड़े मॉल्स हैं, बाकी के स्टोर्स खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, बार्स हैं, सब कुछ खुल चुका है। तो सीधा जो है इसका बड़ा बेनिफिट आपको फिनिक्स मिल्स में देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट मैं मान रहा हूँ कि आपको यहाँ पर 1 साल का व्यू बनाकर चलना चाहिए। तो 1 साल का व्यू बनाकर चलेंगे तो करीब 30 से लेकर 35% तक के रिटर्न जो है 1 साल के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो 1275 रुपए के लक्ष्य के लिए फिनिक्स मिल्स में आप खरीदारी करेंगे। जिस प्रकार से चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, मॉल्स को इसका बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लंबे समय से स्टॉक्स में जो है थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था। इनकी अर्निंग्स, इनकी जो रेंटल इनकम है, यहाँ पर दबाव था, लेकिन अब ये दबाव खत्म हो रहा है और यहाँ से आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो चलिए निवेश के लिहाज से स्टॉक्स तो हो गए डिस्कस, लेकिन बचिए 2 कैटेगरीज, खबरों के दम पर और माय चॉइस। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब डिस्कस करते हैं खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स हमें पसंद आ रहे हैं। और पहला स्टॉक मैंने चुना है इसमें अंबिका कॉटन। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। जिस प्रकार से हम आपको बता भी रहे हैं कि कॉटन की जो कीमतें, इनमें एक बड़ा उछाल और अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। और कॉटन का चार्ट खुद ब खुद अगर आप फ्यूचर्स के देखें तो वहाँ पर भी एक बढ़िया सस्टेनेबल रैली के संकेत नजर आ रहे हैं और पूरी जो टेक्सटाइल थीम है दोबारा बजिंग होती हुई नजर आएगी। अंबिका कॉटन ये भी स्टॉक ऐसा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि नितिन स्पिनर के केस में एक बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी, इसके बाद करेक्शन आया। और लेकिन जिस प्रकार से अंबिका कॉटन का स्ट्रक्चर है ना, बहुत बढ़िया यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना हुआ है डेली चार्ज पर और वीकली चार्ज पर भी अगर आप देखें तो लंबी अवधि के कंटिन्यूस यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। तो अभी भी यहाँ पर खरीदारी का मौका और अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1715 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 1633 रुपए का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। कुशल, वरुण आपने कौन सा स्टॉक चुना है? देखिए मैंने जो स्टॉक चुना है वो है पीवीआर। और खबर तो आपको बता चुके हैं कि महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से जो सिनेमा हॉल खुलने वाले हैं उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। केरला में जो सिनेमा हॉल खुल रहा है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए आज आपको पीवीआर में खरीदारी करना है। 1560 के लेवल के लिए 1490 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो ये वो स्टॉक है जो खबरों के दम पे मुझे पसंद है। तो चलिए अब हमारी आखिरी कैटेगरी की ओर रुख करते हैं जो कि है माय चॉइस। और यहाँ पर मैंने पहला स्टॉक चुना है आदित्य बिरला फैशंस। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। जिस प्रकार का डेली चार्ट पर स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट इसने शुक्रवार को एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट भी किया था, हालांकि ऊपरी तरफ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। लेकिन जिस प्रकार से एसजीएक्स निफ्टी आपको रुझान दिखा रहा है, मैं मान रहा हूँ कि दोबारा एक कंटिन्यूएशन मूव आपको देखने को मिलेगा और ये स्टॉक जाएगा करीब 230 रुपये तक। 220 रुपये का लगाना है आपको राउंड फिगर स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक की लिस्ट में टाटा कॉफ़ी, यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। सभी जो सॉफ्ट कमोडिटीज़ है यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। कॉफ़ी की कीमतें एक तरफा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, करेक्शन आया, लेकिन अब निचले स्तरों से अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूस हायर हाइस के फॉर्मेशन जो है आपको यूएस कॉफ़ी के चार्ट्स पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका एक सीधा असर देखने को मिलेगा टाटा कॉफ़ी पर। तो 208 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 203 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर राउंड फिगर 200 रुपये का। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जीआईसी आरई, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। लंबे समय से अगर आप देखें तो स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट और करेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार का फॉर्मेशन अब डेली चार्ट पर हो गया है, निचले स्तरों पर इस स्टॉक ने एक बेस बना लिया और यहाँ से गिरने की अब गुंजाइश कम नजर आ रही है और इनफैक्ट एक बाउंस के अवसर ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो शुक्रवार का जो ओपन है वो आपको लगाना है स्टॉप लॉस, यानी करीब 143 रुपीज का लगाना है स्टॉप लॉस। और यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन स्केल अप करनी है, होल्ड करनी है, ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को। अच्छा उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। करीब 150 रुपए के लक्ष्य के लिए जीआईसी आरई में आप खरीदारी करेंगे। चलिए तो बाय चॉइस में मेरे तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले एलजीवीएन, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा क्योंकि कंपनी को 100 मेगावाट के सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है
और वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत कंपनी को ये जो सपोर्ट है वो मिलने वाला है। कुल खर्च करीब 5,500 करोड़ के आसपास होने वाला है, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। खरीदारी कीजिएगा 28 के लक्ष्य के लिए। वैसे ही अब जिस तरह से सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं, वैसे अब महाराष्ट्र में जो स्कूल्स है वो खुलने की बातें चल रही है और करीब 8वीं से 12वीं मेरे ख्याल से वहाँ पे स्कूल्स खुलने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो इसका इम्पैक्ट जो है, हाँ, 8वीं से 12वीं के स्कूल जो है 4 अक्टूबर से खुलने वाले हैं, तो इसका इम्पैक्ट अक्रॉस एजुकेशन स्टॉक जो है आज आपको देखने मिलेगा। नवनीत एजुकेशन इसके चलते खरीदेगा। 107 के लक्ष्य के लिए 101 का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, देश के बाकी किसी भी हिस्सों में स्कूल खुलते ना तो शायद में इतना पॉजिटिव नहीं होता। महाराष्ट्र में खुल रहे हैं, इसका बड़ा इंपैक्ट इन काउंटर पर देखने मिलेगा। और सबसे आखिरी में MRPL कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने मिल रहा है, उसके चलते यहाँ ट्रेडिंग के अच्छे मौके बनते हैं। खरीदारी कीजिएगा 46.3 के लक्ष्य के लिए 43.6 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट होगी पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक की मेरी लिस्ट में ऑयल इंडिया, ONGC के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है क्योंकि ब्रेंट ऑयल के फ्यूचर्स में बड़ा उछाल देखने को मिला है। बायोकॉन में खबरों का असर देखने को मिलेगा, यहाँ पर पुट ऑप्शंस खरीदकर बिकवाली करेंगे। HDFC बैंक टेक्निकली करीब 200 रुपए तेजी के संकेत दे रहा है। 1800 रुपए के लक्ष्य आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और कॉटन की कीमतों में बढ़त जो आई है, इसका असर देखने को मिलेगा नितिन स्पिनर्स में। सब कुछ ओपन अप हो रहा है तो इसका सीधा फायदा है मॉल्स कंपनी को। फिनिक्स मिल्स में खरीदारी करेंगे। अंबिका कॉटन 1715 रुपए का लक्ष्य होगा। आदित्य बिरला फैशंस में खरीदारी करेंगे। टाटा कॉफी में 208 रुपए का लक्ष्य होगा। और GIC RE निश्चित तौर पर बन गया है बेस। 150 रुपीज के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक, HDFC बैंक। जिस प्रकार का डेली और वीकली चार्ट पर स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूं बहुत जल्द 200 रुपए की तेजी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। 1800 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है NBCC, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में यूनाइटेड ब्रेवरीज में बिकवाली करना है नेगेटिव खबर के चलते। ऑप्शंस गेल का 150 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली INOX लीजिए, अच्छा लगता है। फंडामेंटली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको खरीदारी करना है। आज का IPL स्टॉक है रिलैक्स हो, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। ओपन अप थीम का एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये काउंटर भी है। खबरें PVR में है, तो यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। जिस तरह से आप थिएटर्स खोल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने मिलेगा। माई चॉइस में SJVN, नवनीत एजुकेशन और MRPL में आपको खरीदारी करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक PVR है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब 22 अक्टूबर से जो सिनेमा हॉल है वो खुलने का ऐलान हो चुका है, तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है आज आपको PVR, INOX जैसे काउंटर में देखने मिलेगा। इसके लिए PVR में आज आप इंट्राडे के लिए खरीदारी कर सकते हैं।